आज की कहानी एक ऐसे गांव के बारे में है। एक ऐसा गांव जहां चांदनी रातों में बच्चे गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई खौफनाक राज छुपा है। तो आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। आधी रात हो चुकी थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। सोचिए, ये अल्फाज सुनते ही एक ऐसी दुनिया का तस्वर आता है जहां हर कोने में खौफ छुपा हुआ है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है इस राजों से भरे गांव में। एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर घर अपने अंदर एक अलग ही कहानी छुपाए बैठा है। कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, उसका नाम है राकेश। वो एक सरकारी अफसर है जिसे एक दूर दराज गांव भेजा जाता है एक मम्मा हल करने के लिए। और ये कोई मामूली मामला नहीं है। इसकी जड़ें गांव की तारीख में बहुत बहुत गहरी हैं। अच्छा, जैसे ही राकेश गांव में कदम रखता है ना, उसे एक अजीब सी, एक डरावनी खामोशी महसूस होती है। बिल्कुल वैसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। गलियां एकदम सुनसान, और जहां बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए, वहां एक अजीब सी वहशत ने डेरे डाले हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने इस गांव के बच्चों को जैसे निगल लिया हो। ये सवाल सिर्फ राकेश के जहन में ही नहीं, बल्कि हमारे जहन में भी आता है और हमें इस खौफनाक सफर पर उसके साथ चलने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और ये हमें एक ऐसे खेल की तरफ ले जाता है जिसे कुर्बानी का खेल कहा जा सकता है। एक ऐसा खेल जहां मासूमियत और बर्बरियत की सारी हदें मिट जाती हैं। चारों तरफ खामोशी का समंदर है और इसी खामोशी में राकेश को एक पुराने टूटे फूटे मंदिर से बच्चों की आवाजें आती हैं। लेकिन ये आवाजें किसी खुशी या खेल कूद की नहीं है। ये आवाजें एक ऐसे खेल की हैं जो असल में मौत का खेल है। और फिर राकेश वो अल्फाज सुनता है जो उसके रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक बच्चे की आवाज आती है, अमावस को छोटू की बिल्ली देनी होगी, उससे देवता खुश होंगे। सोचिए जरा, अमावस यानी महीने की सबसे काली रात, जब बच्चे इंसानी कुर्बानी को एक खेल समझ रहे हैं। यही था उस गांव के खौफनाक राज का पहला सबसे बड़ा इशारा। अब इसी रात राकेश को एक बहुत ही भयानक ख्वाब आता है जो उसके डर को और बढ़ा देता है। वो ख्वाब में एक देव हैकल मूर्ति देखता है जिसका धड़ तो इंसान का है, लेकिन सर एक बैल का है। यही वो मूर्ति है, मोलोक, जो इस पूरे गांव पर छाए हुए अजाब का मरकज है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो लम्हा आ गया है जहां पुजारी का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है, और सच्चाई वो गांव के सन्नाटे से भी ज्यादा खौफनाक है। एक पुरस्कार की रोशनी राकेश को अपनी तरफ खींचती है। जब वो वहां पहुंचता है तो एक ऐसा मंजर देखता है जो उसकी रूह तक को हिला देता है। गांव का पुजारी अघोरम एक पुराने खंडर मंदिर में एक रस्म अदा कर रहा है। एक ऐसी रस्म जो जिंदगी नहीं बल्कि मौत मांगती है। और यहीं पर सच्चाई से पर्दा उठता है। राकेश सीधा अघोरम पर इल्जाम लगाता है कि तुम पुजारी नहीं, कातिल हो। लेकिन अघोरम का जवाब इससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो हंसकर कहता है, मैं तो शैतान की पूजा करता हूँ। ये वबा और सूखा कोई अजाब नहीं, ये सब मेरी ही तख्लीक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। राकेश अकेला नहीं था, उसने गांव वालों को भी अपने साथ छुपा रखा था। और अब अघोरम का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। राकेश चीख कर कहता है, तुम्हारे झूठ का खेल खत्म हुआ अघोरम, पूरे गांव ने तुम्हें सुन लिया है। अब वक्त आ गया था अवाम के इंसाफ का। एक ऐसा इंसाफ जो कानून की किताबों में नहीं मिलता, बल्कि लोगों के गुस्से से लिखा जाता है। इसी लम्हे भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और वो एक ऐसी सच्चाई बताता है जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहता है कि 20 साल पहले इसी अघोरम ने इसी बहाने से उसके पोते को भी उससे छीन लिया था। बस ये सुनना था कि गांव वालों का गुस्सा जैसे एक आतिशफिशां की तरह फट पड़ा। सब एक साथ चिल्लाते हैं, इसका भी वही हश्र होगा, इसे इसी आग में फेंक दो जो इसने खुद जलाई है। हैरत की बात यह है कि अघोरम की सारी काली ताकतें उसे बचाने में नाकाम हो जाती हैं। उसे उसी मूर्ति के आगे भेंट चढ़ा दिया जाता है जिसकी वो पूजा करता था, और उसकी चीखें इन खंडरात में गूंजती रह जाती हैं, जैसे उसके गुनाहों की गवाही दे रही हों। लेकिन क्या बुराई का खात्मा वाकई इतना आसान होता है? कहानी का आखिरी मोड़ हमें बताता है कि शायद नहीं। खौफ की वापसी अभी बाकी है।
कई साल गुजर जाते हैं, गांव में अमन लौट आता है, अघोरम को हरा दिया जाता है और इस मूर्ति को दफन कर दिया जाता है। लेकिन बुराई की जड़ें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। आज एक अमावस की रात एक अनजान साया उन्हीं खंडहरात में वापस लौटता है और इस मूर्ति को जमीन से निकालता है। और फिर उस साये से एक आवाज गूंजती है जो ये साबित कर देती है कि बुराई की विरासत कभी खत्म नहीं होती। वो कहता है, पिताजी, वापस लौटने का वक्त आ गया है, आपका काम अधूरा नहीं रहेगा। जी हाँ, ये अघोरम का बेटा था जो अपने बाप के अधूरे काम को पूरा करने आ गया था। तो क्या तारीख फिर से खुद को दोहराएगी? क्या वो गांव एक बार फिर इसी खौफ का शिकार हो जाएगा? ये सवाल हमें इस सोच में छोड़ जाता है कि शायद कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती, बस नस्ल दर नस्ल अपना रूप बदलकर वापस आ जाती हैं।